तो चलिए, नमस्कार आप सभी का नए क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग कल ही के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका किसको कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका और जीवित कोशिका की खोज किसने की, सबसे छोटा कोशिका कहाँ पाया जाता है, सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाया जाता है ना, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो कौन सी है, तंत्रिका कोशिका ना। तो ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोगों को पढ़ना है कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण ना। मान लो हम मनुष्य हैं, हम क्या हैं, तो हम में कितनी कोशिका रहेगी या जानवर में कितनी कोशिका रहेगी, कोशिका के संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो अभी तक पाया गया है कि या तो किसी मनुष्य में या मतलब बहुत ज़्यादा कोशिका होता है, या फिर कोशिका की संख्या मात्र एक होती है। कितनी? एक। तो जिन जीव में कोशिका एगो होता है उसको एक कोशिकीय बोलते हैं। कोशिका एगो रहेगा तो कौन कोशिकीय जीव बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव। और बहुत सारा कोशिका रहेगा तो बहुकोशिकीय जीव। समझ में आ गई बात? अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एक कोशिकीय जीव, वैसे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं। वैसे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं उस जीव को हम क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव। देखो वैसे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब बताइए कि एग्जाम्पल भी इसका, कोई ऐसा जीव का नाम बताइए। तो एक जीव का नाम है अमीबा। क्या नाम है? अमीबा। अमीबा के पास एक ही कोशिका होता है। कितना कोशिका होता है? एक कोशिका। और बहुकोशिकीय जीव किसको बोलते हैं? जिसके सारा कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव ना। वैसे जीव कैसे लिखेंगे इसका परिभाषा? वैसे जीव जो बहुत सारे लाखों करोड़ों ना, हम लोग जो मनुष्य लोग होते हैं या और कोई ना, अमीबा और ऐसे तरह के जीव को छोड़कर जितने भी जीव हैं उनमें लाखों करोड़ों कोशिका पाया जाता है। कितना कोशिका पाया जाता है? लाखों करोड़ों कोशिका पाया जाता है। और कोशिका को आप लोग देख नहीं पाइएगा ना, चाहे छोटा से छोटा चूहा भी हो ना या चींटी भी हो ना, तो उसमें बहुत सारा कोशिका है ना, बहुत सारा कोशिका है। तो वैसे जीव जो बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं, कौन सा जीव कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी?
क्या एग्जाम्पल? मनुष्य। दुनिया में जितना भी चीज़ है सब बहुकोशिकीय है। सब कौन सा है? बहुकोशिकीय है। बस अमीबा, प्रोटोजोआ, सवाल और कुछ बताएंगे आगे चल के उसको छोड़कर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मनुष्य। क्या लिख सकते हैं? मनुष्य। आई बात समझ में? ये क्या था? कोशिका के संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण था कि क्या प्रकार के जीव हैं। तो भाई 2 प्रकार के। कौन कौन? एगो एक कोशिकीय जीव, एगो बहुकोशिकीय जीव। बुझा रहा है? कोई दिक्कत? कहीं कोई दर्द नहीं ना? अगर कोई भी दर्द होगा तो हमको बताना, हम सब दर्द दूर करते हैं ना। अब पढ़ना है हम लोगों को ऊतक के बारे में। किसके बारे में? ऊतक के बारे में। देखो कल हम बताए थे कि कोशिका कहते किसको है। कल बताए थे कि मान लो ये दीवार है। क्या है ये? दीवार है। तो ये दीवार किससे बना है? ईंट से बना है ना। दीवार किससे बना है? ईंट से बना है। तो एक ईंट को क्या बोलते थे हम? कोशिका। एक ईंट को क्या बोलते थे? कोशिका। अब बहुत सारा ईंट को क्या बोलते थे? दीवार। क्या बोलते थे? तो यही दीवार जो है इसको हम क्या बोलेंगे? ऊतक कहेंगे। आई बात समझ में? मतलब कि जीव मतलब छोटे छोटा संख्या से जो कोशिका होता है, कोशिका एगो कोशिका है ना, लेकिन है ढेरे कोशिका। एक कोशिका, 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 कोशिका के भरमार है ना। कोशिका का पूरा समूह है ना। है? तो कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मतलब जीव जो सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं उनको कोशिका बोलते हैं, और कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसको आप लोग लिख लीजिए। हम यहाँ पे अपने लिख दे रहे हैं, ठीक है? अब अभी मत लिखिएगा, हमको समझाने दीजिए पहले। तो ये है ऊतक। क्या है? ऊतक क्या है? कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई परेशानी यहाँ तक? किसी को नहीं? अब हम लोगों को आगे पढ़ना है कि अब कोशिका है मान लो ना। क्या है? तो इसमें और भी कोई चीज़ कितना कितना होता होगा, इसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है? समझ में आ रहा है बात? तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले ई, ठीक है? उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? जल्दी कीजिए। चलिए, तो अब हम लोग को आगे बढ़ते हुए कोशिका के घटक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखो कोशिका के घटक। घटक मतलब जो जिससे मिलकर बना होता है या जिसमें वो पाया जाता है। तो कोशिका के घटक। देखो कोशिका के 3 मुख्य घटक है। कितने? कोशिका के 3 मुख्य घटक है। ठीक है? कौन कौन सा? एक है कोशिका झिल्ली। पहला कौन है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। दूसरा और तीसरा। दूसरा है आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और तीसरा है आपका केंद्रक। तीसरा क्या है? केंद्र। अब हम लोग क्या है कि इसको बारी बारी से 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे ना। उदास का है जी? किसी का याद आ रहा है क्या तुमको? उदास मत रहो। याद वाद नहीं ना आ रहा है तो उदास आप मत रहिए। देखिए 3 चीज़ है। अब हम लोगों को पहला पढ़ेंगे धीरे धीरे आराम से। कोशिका झिल्ली। क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसको बोलते हैं? ठीक है? तो देखो कोशिका झिल्ली क्या है कि कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? जंतु में। तो यह लिख सकते हैं इसका परिभाषा। यह पॉइंट बना के लिख सकते हैं। यह
कोशिका की, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यानी कि अगर ऐसे कहना होगा कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? बस जोर से बोलो, कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो इसका एक पॉइंट बना, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। दूसरा पॉइंट, यह जंतुओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह जंतु मतलब यह जंतुओं में पाई जाती है। कोई भी जीव ना, यह जंतुओं में पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में मनुष्य, एग्जाम्पल में मनुष्य, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधों में ही नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधों में यह नहीं पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग इसका तीसरा पॉइंट अगर लिख दें यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे कि यह मनुष्यों में पाई नहीं जाती ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यह पेड़ पौधों में, किसमें? पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। समझ में आ गई बात? तो सर पेड़ पौधों में इसके जगह पर कुछ होता होगा ना, तो पेड़ पौधों में जो इसके जगह पर होता है उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भित्ति बोलते हैं। देखो, तो इसी का चौथा पॉइंट हम लिख दे रहे हैं कि कोशिका झिल्ली के स्थान पर, कोशिका झिल्ली के स्थान पर पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में एक परत पाई जाती है। एक परत, एक बाहरी परत, एक बाहरी परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं जी? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। अब क्वेश्चन यह उठेगा तो लोग से, मान लो एग्जाम में एक नंबरिया पूछ देगा कि वैसे कोशिका का नाम बताइए जो मनुष्य, या वैसे कोशिका भित्ति मनुष्य में पाई जाती है कि नहीं? क्या जवाब दोगे? नहीं। अच्छा, पूछ देगा कि एक ऐसे कोशिका के घटक का नाम बताइए जो जंतुओं में नहीं पाया जाता है, जो जंतुओं में नहीं पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। पूछेगा कि जंतु कोशिका में कौन सा एक चीज़ अनुपस्थित होता है, तो क्या बताओगे? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है ना। अच्छा, अगर पूछेगा कि पादप कोशिका में, माने पेड़ पौधे के कोशिका में ना, कोशिका झिल्ली के आधार पर, कोशिका झिल्ली के स्थान पर एक दूसरा चीज पाया जाता है, उसका नाम क्या है? कोशिका भित्ति। समझ में आ गया? कैसे भी एक नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा ना, कोई दिक्कत? हालांकि हम टेस्ट लेंगे तो पता चलिए जाएगा कि आप लोग जवाब दे पाइएगा कि नहीं दे पाइएगा। अब हाँ, टेस्ट लेंगे। अच्छा, बिना टेस्ट के कहा। अब देखो, कोशिका झिल्ली के कुछ काम है। ये कोशिका झिल्ली का क्या है? ये परिभाषा टाइप से हो गया, ये परिभाषा और उसके बारे में। अब कोशिका झिल्ली के कार्य है, मान लो ये कुछ है तो इसका काम भी तो होगा जी। कोशिका झिल्ली के, तू लोग जैसा बेरोजगार थोड़ी है ना, तू लोग का कोई काम है नहीं, लेकिन कोशिका झिल्ली के काम है। तू लोग जैसा ही नल्ला नहीं है। तो कोशिका झिल्ली के कार्य क्या जी? हाँ, झिल्ली, झिल्ली है, झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के कार्य है। क्या कार्य है कोशिका झिल्ली का?
कोशिका झिल्ली के कुछ कार्य, तो हर जगह गलती हो गई। चलो, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है? देखो, सबसे पहला कार्य समझा रहे हैं। कोशिका है, मान लो ये क्या है, तो ये सबसे बाहरी परत है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली बोलेंगे। ये बाहरी परत को क्या बोलेंगे? तो मान लो इसके अंदर कुछ जाएगा और इसके बाहर कुछ आएगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि मेरे अंदर आएगा और मेरे अंदर से जाएगा? कौन डिसाइड करेगा? ये कोशिका नहीं करेगी, कोशिका झिल्ली करेगा। कौन करेगा? तो कोशिका झिल्ली जो है अपने मन से, किसके मन से? अपने मन से किसी चीज़ को अपने अंदर आने देती है और किसी चीज़ को बाहर निकाल देती है, जाने देती है ना। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। एक वाव पॉइंट आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसका पहला पॉइंट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? कार्य का एक पॉइंट इसी में लिख दे रहे हैं, अभी कार्य छोड़ दे रहे हैं। 5वां पॉइंट, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को कौन सा झिल्ली कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। चाहे कोशिका झिल्ली कहो चाहे प्लाज्मा झिल्ली कहो, बात एक ही है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, दूसरा पॉइंट, 6ठा पॉइंट ना, यह मतलब कौन? कोशिका झिल्ली। किसके बारे में बात हो रही है? कोशिका झिल्ली। तो यानी कि यह जो है अपने इच्छा अनुसार, यह अपने इच्छानुसार पदार्थों को बाहर या अंदर करती है। यह अपने इच्छानुसार पदार्थों को बाहर या अंदर करती है। अपने बाहर भेज देगी जरूरत होगा तो, और ज़रूरत होगा तो फिर अंदर ले आएगी। तो इसलिए इसे अपना इच्छानुसार हुआ ना, तो इसलिए इसे चयनात्मक, इसलिए इसे कौन? चयनात्मक का मतलब चयन करके, चुन के, जो हमारा मन रहेगा वही करेंगे ना। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। 7 नंबर नहीं, 6वें नंबर है। समझ में आ गया? ये 6 पॉइंट इसका है। अब आगे है, तो इसलिए कोशिका। अब इन सब का, अब इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, उसके बाद कोशिका झिल्ली का कार्य पढ़ाएंगे। ठीक है? एक बार और इसको समझा दे रहे हैं। ठीक है, समझा दें। देखो, कोशिका झिल्ली क्या है? यह कोशिका की, सबको इधर देखिएगा ध्यान से, ध्यान देखो, ध्यान 2 जगह देना है। ध्यान कितने जगह देना है? 2 जगह, या तो पर्दा पर, नहीं तो फिर मर्दा पर। कहाँ? या तो पर्दा पर या तो मर्दा पर, मतलब हम पर ना। इधर उधर ताका झांकी ऐसे वैसे नहीं करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है।
कौन? कोशिका झिल्ली, याद कर लेना। यह जंतुओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है। यह पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के स्थान पर पेड़ पौधों में एक बाहरी परत पाई जाती है जिससे कोशिका भित्ति कहते हैं ना। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह अपने इच्छानुसार, यह मतलब कौन? कोशिका झिल्ली इच्छानुसार पदार्थों को बाहर या अंदर करती है। पदार्थों को क्या करती है? बाहर या अंदर करती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? कोशिका झिल्ली के कार्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कार्य। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोगों को कोशिका झिल्ली के कार्य पढ़ना है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का कार्य देखते हैं क्या है। सबसे पहला काम है, यह एक कोशिका को, कौन? यह मतलब कोशिका झिल्ली ना। यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। अलग कैसे करता है? मान लो कि एक कोशिका है, ये कोशिका है ना, तो इधर भी एगो कोशिका होगा तो ऐसे होगा। तो ये बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं ना। तो अलग कर रहा है ना, पता चल रहा है ना कि एक अलग है, अभी एक अलग है। दूसरा है, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका को क्या करती है? एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। इसी से पता चलेगा। तो देखो, मान लो ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, तो निश्चित आकृति है कि भाई ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है बाहरी परत के हिसाब से। और यह अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। सब तो इसके अंदर है, कोशिका के अंदर जितना भी चीज़ है सब कोशिका झिल्ली के अंदर है ना। तो नुकसान पहुंचेगा तो किसको पहुंचेगा? इसको पहुंचेगा, इसको ना पहुंचेगा। तो इसके अंदर के अंग क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। अंदर के अंग जितना भी अंग वो सब क्या रहेंगे? तीनों पॉइंट समझ में आ गया? कोई परेशानी किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो आज का ये लास्ट टॉपिक था। कल हम लोग इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।